हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म्स द बेस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। बायोमोलिक्यूल्स कहते किसको हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है डिफरेंटली कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स को। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, first we will discuss carbohydrates. Carbohydrates are the most abundant class of organic compounds फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं सबसे अबेंडेंट क्लास होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है। अबेंडेंट यानी हर जगह मिलती है, बहुत फैली हुई होती है। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2ON इन ब्रैकेट H2ON। यानी जो जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का वो CnH2ON होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सबसे बड़े सोर्स होते हैं मेटाबॉलिक एनर्जी के, फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी एनर्जी होती है उसका जो मेजर सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है। सिंगल यूनिट ऑफ शुगर सच एज ग्लूकोज, यानी एक शुगर की जो सिंगल यूनिट होती है इट इज कॉल्ड ग्लूकोज, उसे ग्लूकोज कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोसेकेराइड, उसे मोनोसेकेराइड भी कहते हैं। शुगर कैन बी रेडियली लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म डायसेकेराइड। ये जो शुगर्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं, यानी दो मोनोसेकेराइड मिलकर डायसेकेराइड बनाएंगे। ऑलिगोसेकेराइड जिसमें कई सारे मोनोसेकेराइड होंगे, और पॉलीसेकेराइड जिसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड होंगे, उन्हें पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। अब अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड की, तो एज वी डिस्कस्ड मोनोसेकेराइड मींस द सिंपल शुगर्स और नोन एज मोनोसेकेराइड, यानी एक सिंगल यूनिट शुगर की मोनोसेकेराइड कहलाती है। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स या इन्हें एल्डोज भी कहते हैं, और इट इज नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और नोन एज कीटोस। इनको ये दोनों कहा जाता है। ऑल हैव द कंपोजिशन CH2ON। दोनों का जो कंपोजिशन यानी जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CH2ON होता है। हेंस द फैमिली नेम इज कार्बोहाइड्रेट, इसलिए उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है इस फैमिली के को। अ टिपिकल शुगर एंड वन विद द वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर इज ग्लूकोज। एक जो शुगर होती है उसका सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचर में, वो है ग्लूकोज। द फॉर्मूला इज गिवन इन दिस पिक्चर। हियर इज वी कैन सी द 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर आप जो 6 मेंबर रिंग देख रहे हैं विच इज फॉर्म्ड इन दिस पायरानोज रिंग्स, इसको हम पायरानोज रिंग्स भी कहते हैं, आर स्पेशली स्टेबल। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच रिंग इज स्टेबल, स्पेशली स्टेबल, तो दैट इज पायरानोज रिंग्स which is 6 membered rings, but 5 membered is known as फर्नोज। फर्नोज रिंग कहा जाता है इसको। इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन मैनी कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर बहुत सारी जो रिंग्स होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट में मिलती हैं। तो सिक्स मेंबर्ड रिंग हो गई पायरेनोस, और 5 मेंबर्ड रिंग हो गई फरेनोस। इसको रिंग भी कहा जाता है विच इज एग्जिस्ट इन कार्बोहाइड्रेट। The two configurations about this carbon atom are designated A and B. इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इस कार्बन एटम के जिसको हम इंडिकेट कर सकते हैं A और B, जो विच इज गिवन इन दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिंग्स फॉर्म्स ऑफ मोस्ट शुगर प्रीडोमिनेंट ओवर ओपन चेन। ओपन चेन में एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है जो बहुत सारी रिंग्स को बनाता है, और जो रिंग्स होती हैं वो शुगर्स को बनाती हैं। Although polysaccharides are composed almost exclusive of sugar residues in ring forms, जो पॉलीसेकेराइड्स होती हैं
वो कम, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर एक पॉलीसेकेराइड बनाती हैं, तो ये जो होती है इसमें जो शुगर होते हैं, शुगर के जो रेसिड्यूज होते हैं वो रिंग फॉर्म में होते हैं और एक ओपन चेन बनती है जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स का काम करती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो डी फ्रक्टोज होता है, यू कैन सी इन दिस गिवन पिक्चर, जो डी फ्रक्टोज होता है ये एक कीटोज, एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है। क्लोज स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर को बनाता है और ये रिलेटिव होता है डी ग्लूकोज का। इट अकर्स इन हनी एंड फ्रूट जूसेस। जो हनी और फ्रूट जूसेस में जो शुगर होती है वो डी फ्रक्टोज होता है और फ्री फॉर्म में होता है। और डाइसैकेरॉइड्स को टेबल शुगर कहते हैं। ये 5 मेंबर्ड फर्नोस रिंग होती है और ओलिगोसैकेराइड्स में और पॉलीसैकेराइड्स में भी मिलती है। अब ये इनमें क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ देयर मैनी पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उनमें जो बहुत सारे मैनी पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उनमें से बहुत सारी जो शुगर होती है वो वाटर में सॉल्युबल होती है। However, hydrogen bonds between molecules stabilize sugar crystal. हाइड्रोजन बॉन्ड जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, फॉर्मूले में ही हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये शुगर को स्टेबलाइज, जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं, मेकिंग देम इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ताकि वो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें वो इनसॉल्युबल रहे यानी घुल ना सके। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं between chains of sugar rings in cellulose, amount for much of the strength and stability of their polysaccharides. जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं शुगर रिंग्स में वो सेल्यूलोज अमाउंट के, वो उनकी जो स्ट्रेंथ इनसॉल्युबिलिटी होती है वही पॉलीसेकेराइड की सॉल्युबिलिटी या स्ट्रेंथ बनती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात